नमः चंडिकायै। श्री महादेव जी बोले, भगवती के ऐसे वचन सुनकर नेत्रों में आह्लाद भरे भगवान विष्णु ने उन्हें भक्तिपूर्वक पुनः प्रणाम किया तथा ब्रह्मा जी को साथ लेकर भगवान शिव से ऐसा कहा, देवादिदेव विश्वनाथ, भगवती जगदम्बा ने आपके समक्ष जैसा कहा है आपने वह सुना ही है। शंकर, अब उस दुर्बुद्धि रावण के संहार हेतु जो आप मेरी सहायता करना चाहते हैं महेशान, वह मुझे बताइए। शिव जी बोले, शत्रुसूदन, मैं वानर रूप से पवन पुत्र होकर जन्म लूँगा और आपकी यथोचित सहायता करूँगा। मधुसूदन, विशाल महासागर को लांघ कर और आपकी पत्नी को खोज कर मैं आपके लिए सदा प्रेम भाजन बन जाऊँगा। विष्णु, और भी आपकी प्रसन्नता के लिए मैं अत्यंत कठिन और दारुण कार्यों को संपन्न करूँगा। जब मैं लंका में सूक्ष्म वानर रूप से प्रवेश करूँगा तब स्वयं लंकेश्वरी देवी निश्चय ही लंका का त्याग कर देंगी। मैंने वह बता दिया जिस प्रकार की सहायता मैं करूँगा। क्या वह ब्रह्मा जी और आपकी प्रसन्नता के लिए होगी? श्री महादेव जी बोले, सदाशिव के ऐसा कहने पर हर्ष से परिपूर्ण मन वाले महाबाहु भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी का ध्यान किया और ब्रह्मा जी को देखा। ब्रह्मा जी बोले, देव, मैं आपकी सहायता के लिए अपने अंश से ऋक्ष योनि में महाबल तथा पराक्रम से युक्त होकर पहले ही जन्म ले चुका हूँ। मैं आपके हित में निरंतर आपको अच्छी सलाह दूंगा। धर्मराज स्वयं लंका में उस दुष्टात्मा राक्षस राज रावण के भाई विभीषण के रूप में जन्म ले चुके हैं। देव, वह भी अपने भाई का साथ छोड़कर आपके लिए सहायक बनेंगे। आप शीघ्र ही मनुष्य रूप में अवतार लें और इस चराचर जगत की रक्षा करें। श्री महादेव जी बोले, इस प्रकार भगवान विष्णु ने परमेश्वरी जगदम्बा की प्रार्थना करके भूलोक पर महाराज दशरथ के गृह में जन्म लिया। मुनिवर, वह स्वयं एक ही 4 रूपों में महाराज दशरथ के यहाँ महाबली राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के रूप में प्रकट हुए, जो पराक्रम के साथ ही अत्यंत रूप सौंदर्य की राशि भी थे। महामते, श्री राम और भरत दोनों दुर्वा दल की श्याम आभा से युक्त थे और दूसरे 2 लक्ष्मण और शत्रुघ्न स्वर्ण के समान गौर छवि वाले। मुनिवर, बाल्यकाल से ही शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण सदैव श्री राम के और शत्रुघ्न श्री भरत के अनुगामी थे। भगवती लक्ष्मी भी महाराज जनक के घर में परम सुंदरी कन्या के रूप में पृथ्वी तल पर अवतरित हुई। ब्रह्मा अपने अंश से ऋक्ष योनि में महाबुद्धिमान जाम्बवन के रूप में विख्यात हुई। इसी प्रकार भगवान शिव अपने अंश से अवतार लेकर महाबल और पराक्रम से युक्त पवन पुत्र हनुमान के रूप में विख्यात हुए। वह किष्किंधा नगरी में रहते हुए वानर राज के मंत्री बने। महामती नारद जी, अन्य देवगण भी इसी प्रकार ऋक्ष और वानर के रूप में प्रकट होकर वन प्रांतन में रहते हुए राम रूप में भगवान विष्णु के अवतार ग्रहण की प्रतीक्षा करने लगे। ओम नमः चंडिकायै।